मधु कलश पाठ 9 जादुई संदूक। लालच में पड़कर मनुष्य कभी कभी ऐसा काम करता है जो उसके दुख का कारण बन जाता है। अगर मनुष्य प्रयत्न करे तो उन्हीं दुखों के बीच उसे आशा दिखाई देती है जो दुखों को दूर करने में मदद करती है। पंडोरा और एपिमेथियुस की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि मनुष्य को कभी कभी बहुत लालच आ जाता है, ठीक है, और उस लालच में पड़ने से उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी अगर मनुष्य प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उन दुखों में भी, उन परेशानियों में भी उसे उन दुखों से और परेशानियों से उबरने का कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है अगर वो प्रयत्न करे तो, जिससे उसके सारे दुख परेशानियां समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये कहानी में शिक्षा देती है कि हमें चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, हमें उन दुखों से, उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एपिमेथियुस नाम का एक बालक था। उसके माँ बाप नहीं थे। वह अकेला न रहे, इस कारण दूर से बिना माता पिता की पंडोरा नामक एक बालिका उसके साथ रहने के लिए आई। पंडोरा ने एपिमेथियुस के कमरे में आते ही जो चीज़ सबसे पहले देखी वह एक बड़ा संदूक था। उसका पहला प्रश्न था, एपिमेथियुस, इस संदूक में क्या रखा है? एपिमेथियुस ने उत्तर दिया, प्यारी भोली पंडोरा, यह एक रहस्य है। मुझे तो स्वयं भी यह नहीं पता इसमें क्या रखा है। यदि तुम भी इसके बारे में कोई सवाल न करो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या बताया कि पंडोरा जब एपिमेथियुस के घर पहुंची तो उसने एक संदूक देखा, तो उसे जिज्ञासा हुई कि संदूक में क्या रखा है। लेकिन एपिमेथियुस उसे मना करता है कि मुझे भी नहीं पता कि संदूक में क्या है, और तुम भी ये नहीं जानो तो अच्छा है, मतलब तुम ये भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो कि इसके अंदर क्या है। पर यह तो बताओ, तुम्हें यह किसने दिया और यहाँ किस तरह आया? यह भी एक रहस्य है, पंडोरा ने होठ चबाते हुए कहा। यह तो बहुत अजीब बात है। इस तरह मेरी उत्सुकता और भी बढ़ रही है। ओह, कितना अच्छा होता यदि यह संदूक मेरे सामने न पड़ा होता। एपिमेथियुस ने कहा, छोड़ो इस बात को, आओ चलो हम अपने साथियों के साथ खेलकर मन बहलाएं। मैं खेलकूद और हंसी मजाक से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस संदूक के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकती। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि इस संदूक में क्या रखा है। यह सुनकर एपिमेथियुस बिगड़ा और बोला, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मुझे इस बात का पता नहीं है। तुम क्यों इस बात को जानने की जिद करती हो? जब हम इसे खोलेंगे तो अपने आप सारा मामला साफ होकर झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तुम इतना तो बता ही सकते हो कि यह यहाँ कैसे आया? एपिमेथियुस ने उत्तर दिया, अच्छा तो सुनो, यह संदूक तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति यहाँ छोड़ गया था। क्या तुम उसकी पहचान बता सकते हो? हाँ, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, शरीर पर चोगा पहने था, सिर पर टोपी और हाथ में एक डंडा था जिस पर 2 सांप खुदे थे। समझी, मैं उसको जानती हूँ। वह तो क्विकसिल्वर है जो मुझे तुम्हारे पास छोड़ गया है। अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह संदूक मेरे लिए है। इसमें मेरे लिए सुंदर पोशाकें और खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने होंगे। यह सुनकर एपिमेथियुस एक और चल दिया और जाते हुए बोला, शायद तुम्हारा कहना ठीक हो, पर जब तक क्विकसिल्वर वापस न लौटे और इसे खोलने को न कहे, तुम इसका ढक्कन न खोलना। ओह, कितना डरपोक लड़का है, पंडोरा ने सोचा। एपिमेथियुस के जाते ही पंडोरा का ध्यान फिर उस संदूक की ओर चला गया। मैं
इस संदूक की एक विशेष बात यह थी कि इसमें कोई ताला नहीं था। इसको एक सुनहरे फीते से बांधा गया था, पर फीते पर कोई छोर दिखाई न पड़ता था। उसने उस संदूक को उठाने की चेष्टा की, परंतु वह बहुत भारी था। उसने उसका एक सिरा ऊपर उठाया, पर वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके गिरने के साथ ही पंडोरा को उसके अंदर से आवाज आई, प्यारी पंडोरा, हमें बाहर आने दो, हम पर कृपा करो, हम बाहर आकर तुम्हारे अच्छे साथी बन सकते हैं। ईश्वर के लिए हमें बाहर आने दो। यहाँ पंडोरा इस बात में लगी थी, उधर एपिमेथियुस बाहर बहुत दुखी मालूम होता था। उसको अपने दुख का कारण नहीं मालूम था, अतः उसने फूल चुनकर पंडोरा के लिए एक हार बनाना शुरू किया ताकि वह अंदर जाकर चुपके से उसके गले में डाल दे। एपिमेथियुस अभी पंडोरा के पास पहुंचा ही था कि पंडोरा ने एकदम से उस संदूक का ढक्कन उठा लिया। उसका ढक्कन उठाना था कि चारों ओर काली घटा फैल गई। कमरे में अंधेरा छा गया। साथ ही उस संदूक में से उड़ने वाले जीवों की एक बहुत बड़े झुंड के बाहर आने की ध्वनि हुई। इन कीड़ों ने एपिमेथियुस और पंडोरा को काटना शुरू कर दिया। हाय हाय पंडोरा, तूने यह बुरा संदूक क्यों खोला? इस आवाज को सुनते ही पंडोरा ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसने अपने सामने करोड़ों मच्छरों को भिनभिनाते देखा। बच्चों, तुम्हें मालूम है ये पंखों वाले जीव कौन थे जो संदूक में बंद थे? ये सारे जीव दुखों के परिवार के थे। हर प्रकार के दुख दर्द जो इस संसार में हैं, वे सब इस संदूक में से निकल पड़े। एपिमेथियुस और पंडोरा को यह संदूक सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था, जिसे वे सदा के लिए बंद रहने दें। पर नटखट पंडोरा ने यह क्या किया? कीड़ों के डंक से दोनों छटपटा रहे थे, पर कुछ कर न सके। इतने में संदूक से एक मधुर आवाज आई, टर टर टर। पंडोरा ने आवाज सुनी और बोली, कौन हो तुम जो इस गंदे संदूक में शोर कर रही हो? एक मधुर आवाज ने उत्तर दिया, कृपया करके ढक्कन उठाओ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं उठाऊंगी। बुरे जीव, तुम इस संदूक में ही बंद रहो। अच्छा होता यदि तुम मुझे भी बाहर आने देती। मैं दुष्ट नहीं हूँ और न ही वे मेरे भाई बहन हैं। आओ प्यारी पंडोरा, ढक्कन खोलो। पंडोरा ने एपिमेथियुस की ओर देखा। तो क्या मैं फिर से ढक्कन उठा दूं? तुमने पहले ही बहुत बुरा किया है, अब इस एक और बुराई से क्या होगा? तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ढक्कन बहुत भारी था। एपिमेथियुस ने पंडोरा की सहायता की। उन दोनों ने उस संदूक को फिर से खोला। इसके खोलने की देर थी कि एक मनोहर कीड़ा उसमें से निकल आया और आते ही इन दोनों की उन स्थानों को चूमा जहां दुखों ने डंक मारा था। दोनों का दर्द गायब हो गया। वह सुंदर जीव उन दोनों के सिरों पर मंडराने लगा। एक अजीब प्रकाश से सारा कमरा भर गया। पंडोरा ने पूछा, मित्र, तुम कौन हो? चमकते हुए उस जीव ने कहा, प्यारी पंडोरा, मैं आशा हूँ। मुझे उन दुखों के साथ इसलिए रखा गया था कि उनको दूर करने के लिए कुछ उपाय करूँ। दुख संसार में भर गए हैं, पर हम उनको दूर करेंगे। तो आप क्या सदा हमारे साथ रहेंगी? जितनी देर तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, पर वह तुम्हारा भ्रम होगा। मैं सदा तुम्हें सुंदर प्रकाश दिखाकर रास्ता दिखाया करूंगी। मेरे पास जो वस्तु है वह मैं सबको बांट दूंगी। आप हमें वह वस्तु दीजिए, आपकी कृपा होगी। आशा ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, तुम मुझसे यह प्रश्न न पूछो, बस निराशा को कभी पास न फटकने दो। मैं आशा सदा तुम्हारे साथ रहा करूंगी। शर्त यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो।
पंडोरा और एपी मैथ्यूज दोनों ने एक स्वर में कहा, आशा देवी, हमें आप पर विश्वास है और सदा विश्वास रहेगा। इतना सुनते ही उनके दुखों को भगाने वाली भी वहां से गायब हो गई। बच्चों, उस समय से आज तक हमने आशा का साथ नहीं छोड़ा। आज भी दुख दर्द संसार में मंडराते रहते हैं, पर जैसे ही आशा की झांकी देखते हैं वे कोसों दूर भाग जाते हैं। तुम भी मन में आशा का प्रकाश जगाकर सदा आगे बढ़ते चलो।